नमस्कार। जेजेएन की आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन प्रतिक्रिया में भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने वाले हैं वो इस रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा। तो हुआ यूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में इसकी निंदा हो रही है और लोग अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की मीटिंग में 5 अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि भारत ने कई प्रतिबंध लगाने के साथ साथ सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया है। अब भारत सरकार की ओर से उठाए गए 5 बड़े कदमों में सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी बात की हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सिंधु जल समझौता, इसे कब लागू किया गया था और इसके स्थगित होने के साथ साथ दूसरे बड़े फैसलों पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है। तो बात करते हैं साल 1947 की, जब आजादी मिलने के बाद भारत का बंटवारा हुआ और नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। बंटवारे के समय तमाम चीजों के साथ साथ नदियों के पानी को लेकर भी बंटवारा हुआ। अब इस पानी को लेकर भारत पाकिस्तान का विवाद भी शुरू हो गया, जिस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए 1948 में पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर रोक लगा दी। इस रोक की वजह से पाकिस्तान में हालात बिगड़ने लगे और कृषि को लेकर, उसके साथ साथ पीने के पानी को लेकर भी समस्याएं पैदा होने लगी। हालांकि एक समझौते के बाद भारत ने फिर से पानी देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस विवाद का स्थायी तौर पर हल निकालने के लिए 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे सिंधु जल समझौता नाम दिया गया। समझौते के मुताबिक 3 पूर्वी नदियां यानी कि व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को मिलेगा, जबकि 3 पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। संधि के तहत जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% भारत के लिए छोड़ दिया गया। अब भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है, तो इसका पाकिस्तान पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दरअसल इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बिना इस पानी के खेती करना संभव नहीं है। सिंधु जल समझौते के निलंबित होने से इन नदियों से कृषि में उपयोग होने वाले पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिससे अन्न उत्पादन पर भी गहरा असर पड़ेगा और लाखों लोगों के सामने अन्न संकट भी पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% योगदान करता है और 68% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, लाहौर, मुल्तान सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर ही निर्भर है। सिंधु के पानी से ही पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान के लोग पानी और अनाज के साथ ही बिजली के लिए भी तरसते नजर आएंगे। अब बात करते हैं अटारी चेक पोस्ट के बंद होने की। तो अटारी चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही तो बंद होगी ही, साथ में सामान को भारत से निर्यात नहीं करा जाएगा। इसके बाद वहां व्यापारियों के लिए बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचेगा और वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। चलिए बात करते हैं वीजा सर्विस की। तो वीजा सर्विस की बात करें तो पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं का बहाना करके भी लोग भारत आते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। ऐसे में वीजा सर्विस बंद होने से आतंकियों के भारत आने का रास्ता भी काफी हद तक बंद हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हाई कमीशन से पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स हटाने और पाकिस्तान से अपने एडवाइजर्स वापस बुलाने के फैसले के असर की बात करते हैं तो भारत में पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों की वापसी से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत और संपर्क पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। वहीं भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स अकाउंट की देश में पहुंच को
रोक दिया है, यानी कि पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल भारत में नहीं दिखेगा और ना ही उससे जुड़ी कोई भी पोस्ट अब नजर आने वाली है। एक्स हैंडल के अलावा पाकिस्तान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। भारत में https:pakistan.gov.pk को एक्सेस तक नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सभी ने इस बात पर सहमति जता दी है और भारत को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। इस दौरान आईबी गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी दी कि घटना कैसे हुई और कहां पे चूक हुई। सभी दलों ने एक ही स्वर में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वो सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी कदम उठाएगी वो उसका पूरा समर्थन करेंगे। तो ये थी भारत सरकार की ओर से लिए गए फैसलों पर हमारी खास रिपोर्ट। इस पूरे मुद्दे और सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।